हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो कुछ आप चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम इसे आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि ये हफ़्ता आपके लिए ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा जाए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, किसी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं है, उसी तरह से आपको देखना है। ओके, बट यस अगर कोई साइन वगैरह कुछ दिखेगा पर्टिकुलर तो ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आपके लिए ये हफ़्ता ओवरऑल कैसा जाएगा 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक। ओके, ये 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में। वीकली रीडिंग है, ये वीकली प्रिडिक्शन। अच्छा आता है क्लेम ज़रूर कर लेना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये हफ़्ता कैसा जाएगा कि ओवरऑल प्लीज़ बताइए। ए पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइनेंसिस के बेनिफिट आपको हो सकते हैं। द डेविल हो, आप में से कुछ लोग किसी बैड एडिक्शन के शिकार लग रहे हो, मतलब कोई ऐसी लत है या कोई चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे हो, बहुत जकड़े हुए हो किसी फियर से, किसी चीज़ में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। 2 ऑफ वेंट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, और हम देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। बहुत हार्ड वर्क करोगे आप इस महीने फाइनेंसेस के लिए। यस, बहुत हार्ड वर्क लग रहा है आपका। बहुत ओवरबर्डन भी लग रहे हैं कुछ लोग, बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि इस हफ्ते ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, परेशान हो, स्ट्रगल है, कुछ चीज़ें इस तरह की आपके लिए लग रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, फाइनेंसेस के बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर आपके लिए इस हफ्ते में मेहनत करते हुए। यस, अगेन फाइनेंसेस, यस। तो थोड़े से कार्ड्स एडजस्ट कर लूँ मैं, देन आपको बताना स्टार्ट करते हैं। या सो लेट्स स्टार्ट। ये जो हफ़्ता है आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। सो ओवरऑल तो देखो अच्छा रहेगा, पर हाँ आप मेहनत बहुत बहुत ज़्यादा जो है करोगे इस हफ्ते में। यस, आप ओके, तो आप पहले तो क्या है आपकी लाइफ में ख़ास करके जिनकी एज है 20 साल से 30 साल के बीच में, ओके, इस एज ग्रुप वालों के लिए मुझे लग रहा है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। पैसों को लेकर आपको किसी पैसे का फ़ायदा हो सकता है, रुपयों का फ़ायदा आपके लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, कोई नई जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया काम कर रहे हो स्टार्ट, कोई नई जॉब, नई एजुकेशन, न्यू लव रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप। ओके, तो ये जो 20 से 30 साल का एज ग्रुप है स्पेशली जो ये रीडिंग देख रहा है, आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा। एंड आई थिंक कि आप लोग स्पिरिचुअल भी हो, आप एक गॉड बिलीवर पर्सन हो जिन्हें कि कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान पे पूरा विश्वास रहता है। और आई थिंक आपके आसपास के जो लोग हैं, या कहूँ आपके घर का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है आप लोगों के घर का। तो यहाँ पर 20 से 30 साल के एज ग्रुप वालों के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स हैं और अच्छा रहेगा काफ़ी चीज़ें। ओके, और साथ ही गाइडेंस के तौर पर मैं कहूँ तो आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, इस एज ग्रुप वाले लोगों के लिए कहूँगी गाइडेंस, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल ज़रूर हो जाइए। ओके, नेक्स्ट इज़ द डेविल। ओके, ज़रूर आप में से कि कुछ लोग किसी ना किसी बैड एडिक्शन के शिकार हो। अब ये बैड एडिक्शन ऐसा नहीं है कि कहूँ सिर्फ ये है कि कैरेक्टर ख़राब है अगर आपका, ओके, बिकॉज एक जनरल रीडिंग है, पर्सनली नहीं लेना प्लीज़। तो आपका मतलब कि
ये गलत चीज़ है, कोई ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, वो गलत चीज़ है। ये इसके अलावा क्या है, आप कई बार अपने विचारों से बहुत जकड़े हुए होते हो, अपनी नेगेटिविटी से ना आपने खुद को बहुत जकड़ रखा है। मतलब भले ही दुनिया बोल दे आप पॉजिटिव रहो, आप सही हो जाओगे, सब चीज़ें सही हो जाएंगी, बट यू वॉन्ट बिलीव। ओके, आप यकीन ही नहीं करते, आप सोचना ही नहीं चाहते हो, आप अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज नहीं कर रहे हो। सो प्लीज़ ये जो हफ़्ता है, इस हफ़्ते एक तो मैं पहले एडवाइस दूंगी कि अगर आप किसी बैड एडिक्शन में फंसे हुए हो, जहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, जहाँ से सिर्फ आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आपकी वेल्थ ख़राब हो रही है, मान लो आप किसी सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हो और स्टॉक मार्केट वगैरह में, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होता है, सो प्लीज़ इस हफ़्ते एटलीस्ट अवॉइड करना इस चीज़ को। ओके, नुकसान ही होगा आपको। अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो प्लीज़ कैरेक्टर सुधार लो अपना, ठीक है। अगर आप कोई ड्रग एडिक्शन के शिकार हो, उसे छोड़ दो, वरना आपको आगे चलकर बहुत बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, स्पेशली कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर दो लोग दिखाई देते हैं अपोजिट जेंडर के, जो कि सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रहा है, एक पर्सन या दोनों ही मतलब एक दूसरे पे हावी रहते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और अभी तक आप अगर कोई रिलेशन में फंसे नहीं हो, मतलब कि आपका शादी नहीं हुई है, लेकिन आपके जो लवर हैं वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, बहुत आपको ऊपर निगरानी रखते हैं, या उनका मेन पर्पस जो है आपके पास आना सिर्फ लस्ट होती है पूरी करना, ओके, अपनी बॉडी की नीड को पूरे करना, फिजिकल रिलेशन के लिए सिर्फ अगर वो आते हैं, तो ऐसे रिलेशन से आप प्लीज़ दूर हो जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव चीज़ों से ना ओवरऑल कहूँ तो आपको दूर रहने की ज़रूरत है। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं आप एक दूरदर्शी इंसान हैं, आप में से कुछ लोग बहुत दूरदर्शी इंसान हो, जो कि बहुत दूर की सोचते हो, और आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में भी मैंने कहा, लेकिन आप में से कुछ लोग ना थोड़ा लेस क्लियर हो, यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्या करूँ, आगे जाऊँगा तो मुझे पीछे कुछ छोड़ना पड़ेगा। ओके, जैसे मान लो अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, एकेडमिक्स के लिए जा रहे हो आप, तो यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे कि अरे जाऊँगा तो मेरा ये मिस हो जाएगा, जाऊँगी तो मेरा ये मिस हो जाएगा पीछे, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन पीछे भी आपकी नज़र रहती है। इस तरह से कुछ कन्फ्यूज़न आपके लिए रहेगा, डिसीजन मेकिंग में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो। फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, कोई अगर आपको फोर्स करता है किसी गलत रास्ते पर चलने के लिए, तो प्लीज़ उस रास्ते पर आपको नहीं चलना है, क्लियरली नो कह देना। ओके, क्योंकि हो सकता है ये कहीं आपके जो न्यू स्टार्ट हो, कोई आपको मान लो कहीं पार्टी में गए, कोई कहे कि आप ड्रिंक कर लो, आप करते हो नहीं लेकिन फिर भी आपने कर लिया और आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, या कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसा हो गया, तो इसलिए अवॉइड करना। ओके, आप पैसों को लेकर बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप बहुत मेहनती इंसान हो, इतने मेहनती इंसान हो आप कि आप ना सारा बर्डन, ऐसा लग रहा है इस हफ्ते आप कुछ ज़्यादा ही ना ओवरलोड लेते हुए दिखाई दे रहे हो हर एक चीज़ का। मतलब आपके घर में अगर 10 लोग हैं ना, आप उन्हें काम डिवाइड नहीं कर रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो नहीं मैं ही ये कर लूँगा, मैं ही ये कर लूँगी। सो इट इज़ बेटर डिवाइड योर वर्क। ओके, जहाँ पर आप अगर किसी को कोई काम डिवाइड कर सकते हो, अपनी जिम्मेदारियाँ छोटी मोटी, तो उन्हें प्लीज़ आप डिवाइड कर देना, वरना आपको बहुत थकान रहेगी, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। ओके, तो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन प्लीज़ किसी काम का नहीं लेना, 10 काम एक साथ हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप घर के काम करो, चाहे वो ऑफिस के काम करो, अगर आपके घर में लोग हैं या कहीं से आपको सुविधा मिल सकती है किसी चीज़ की, मान लो आपको ऑफलाइन शॉपिंग करनी है, लेकिन अगर आपके पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन भी है, तो इट इज़ बेटर कि आप ऑनलाइन घर पे मंगा लो वो चीज़ें, बजाय इसके कि ऑफ़लाइन आप जाओ और थको, इस तरह की चीज़ें करो। और वो भी ऐसे इंसान जो कि 18 घंटे जॉब करके भी जा रहे हैं ये सारी चीज़ें करने, फिर घर का भी आपको काम करना है, मतलब 20 घंटे 24 में से आप बिज़ी हो, तो ऐसा शेड्यूल आपको नहीं रखना है। ओके, और साथ ही काम को डिवाइड करके चलना है। फाइनेंसिस के मामले में प्रॉफिट हैं, बेनिफिट भी है। ओके, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा, कुछ लोग इन रिलेशनशिप को लेकर इस हफ्ते
थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हैं। शायद आप किसी को मिस कर रहे हो या किसी ने आपको धोखा दिया था, तो उस वजह से आप अब भी उन चीज़ों को सोच रहे हो। इस हफ्ते में टेंशन में हो रिलेशनशिप को लेकर। ओके, ख़ास करके ये टॉक्सिक वाला जो मैंने ऊपर पॉइंट पहले कहा था वो यहाँ पर लग रहा है, तो आपके लिए ज़रूरी है आप लेट गो करो, मूव ऑन करो, आगे लाइफ में आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ये चीज़। दूसरा, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलने फिरते टाइम जो है ध्यान रखना, आपके पैर में कोई चोट वोट लग सकती है, ध्यान रखना। किसी को उधार पैसे नहीं देना है। ओके, उधार मत देना रुपए इस हफ्ते में। आप किसी को अगर दो, बहुत ज़रूरतमंद है कोई, तो उतना ही देना जितना कि अगर वो आपको वापस नहीं करता है तो आप पर ना कोई असर ना हो। ओके, अगर वापस मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना। और फाइनेंशियल लॉसेस, जैसे मैंने कहा ना, किसी बैड एडिक्शन में नहीं फंसना है, कोई गैम्बलिंग आपको नहीं करनी है। अगर कहीं स्टॉक मार्केट वगैरह से आपको फ़ायदा नहीं होता है फिर भी आप उसमें इन्वॉल्व हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को इस हफ्ते नहीं करना। ये वीक आपके लिए इस मामले में ठीक नहीं है। ओके, और कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको पैसे के डिसीजन, मैंने कहा ना कि सोच समझ कर लेने हैं, बहुत सोच समझ कर लेना डिसीजन जो भी लो। अगर कोई मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप साइन करते हो जॉब का और बिज़नेस का, तो उसे भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक जो है साइन करने की ज़रूरत है। साथ ही आपकी लाइफ में कुछ ऑफ़र्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई ऑफ़र आता है, कोई मान लो कॉल आती है, मेल आती है कि आपको अपनी ये पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शेयर करनी है और आपको इतने की जॉब मिल जाएगी, या आप इतने रुपए जमा कर दो और फिर आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे पे बहुत जल्दी यकीन नहीं करना। आपको बहुत ही केयरफुली एनालाइज करके आगे डिसीजंस लेने हैं। ओके, और रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है किसी के लिए कोई रिश्ता आ जाए इस हफ्ते, लेकिन उस रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करना। ओके, एटलीस्ट इस हफ्ते ना आप इम्पॉर्टेंट डिसीजन मत लेना, ठीक है। शादी के मामले में इस हफ्ते अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से। और यहाँ पर आपके लिए किसी किसी के लिए ट्रैवल भी पॉसिबल है अब्रॉड। ओके, कि आप अपने स्टेट से बाहर या कंट्री से बाहर जो है ट्रैवल कर रहे हो, और आपका जो है आप अपनी फैमिली से क्योंकि थोड़ा सा दूर जा रहे हो, शायद कुछ लोग पहली बार दूर जा रहे हैं बहुत, तो इसलिए आप थोड़ा सा ना इमोशनली परेशान हो सकते हो, और शायद आपको उनकी याद आए कि मिस करो, ये भी यहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबल है। और विदेश यात्रा, यस, अगर कोई फॉरेन ट्रिप के लिए आप सोच रहे थे या आपके काम नहीं बन रहे थे, तो यहाँ इस हफ्ते आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हो सकता है कि आपके लिए जो फाइल है वो आगे बढ़ जाए, प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। ओके, लेकिन पूरी तरह से बढ़ रहा है ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, पर हाँ, आपकी अब्रॉड जाने के लिए जो रास्ते हैं वो ज़रूर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर किसी किसी के लिए विदेश यात्रा या आउट ऑफ स्टेट जाना ये भी पॉसिबल है। ओके, और इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। साथ ही मैं अब गाइडेंस आपके लिए निकालती हूँ कि क्या आपके लिए गाइडेंस रहेगी इस हफ्ते के लिए। गाइडेंस में मैं देखती हूँ क्या निकलें। ओके, प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है और नेगेटिव चीज़ें हैं वो उनकी लाइफ में ना आए। ओके, पहले तो स्पिरिचुअल रहने की आपको ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स, ओके, खुश रहो, सेल्फ लव करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी किसी के लिए लव ऑफ़र्स भी आ सकते हैं और बहुत अच्छा शादी का ऑफ़र भी। यस, अगेन आपके लिए वही आ गई है गाइडेंस कि पैसों का लेन देन ध्यानपूर्वक करना, चलते फिरते टाइम ध्यान रखो, कहीं गिरना घुरना नहीं है, स्लिप नहीं होना है, आपको चोट लग सकती है। ओके, चलिए,
सो गाइडेंस में मैं आपको कहूँगी कि अगर इस हफ्ते आपको गाइडेंस फॉलो करनी है, पहले तो वही कि बिना देखे पढ़े कोई भी आपको डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है, ऑनलाइन फ्रॉड से बचना, ऑफलाइन से भी बचना, कोई पैसे की उधारी बात हो तो ध्यानपूर्वक आपको पैसा देना है, ओके। साथ ही आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है अपने सातों चक्रों को बैलेंस करने की, ओके। जब आपके सातों चक्र बैलेंस हो जाएंगे तो आप एक स्टार की तरह जो है शाइन करोगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपके सक्सेस के लिए रास्ते खुल जाएंगे, ओके। साथ ही आपके दिल और दिमाग के बीच में जो डुअलिटी रहती है, कन्फ्यूज़न रहता है, उससे आपको बहुत जो है मतलब कि आराम मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, डिसीजन लेने में आपको बहुत आसानी रहेगी, और वो जो डिसीजन लोगे ना, आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो सातों चक्रों का आप बीज मंत्र की चैंटिंग कर लेना, जैसे कि 1 से 1.5 मिनट कर लो अंदाजे से, टाइम लिमिट की कोई वो नहीं है। हर एक चक्र के बीज मंत्र की जो है आप चैंटिंग कर लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपके लिए लव ऑफ़र भी इस हफ्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद के केयर करो, सेल्फ लव करो, अपनी बॉडी की केयर करो, अच्छे से तैयार रहो, सुंदर कपड़े पहनो, बाल वाल बना के रहो, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको अपनी, ओके। और आपके पास जो चीज़ें हैं ऑलरेडी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप है, पैसा है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, थैंकफुल रहना, तो भी आपके लिए ये जो हफ्ता है एक बहुत ही ब्लेस्ड मंथ हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हो, साथ ही आप ध्यान लगाते हो, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करते हो, योगा करते हो, ओके, और केयरफुल रहकर, तो देखो आजकल सबको चलना ही होता है, तो आपके लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा साबित होगा। साथ ही एक लास्ट गाइडेंस मैं आपको दूंगी कि इस हफ्ते अगर आप ग्रीन कलर और येलो कलर के कपड़े पहनते हो ज़्यादा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। और साथ ही आपको 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना है इस हफ्ते में। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि पानी ठीक से नहीं पीते हो, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है कि आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, ओके। तो ये है आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन फॉर दिस वीक, ओके। इस हफ्ते के लिए वीकली प्रेडिक्शन थे है ये आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।